महंगाई के खिलाफ कप्तान मैदान में आ गए। जमान पार्क में पार्टी तर्जुमानों का इजलास। इमरान खान ने तर्जुमानों को हिदायत की कि तबाहाल मईशत और महंगाई के हकाइक अवाम तक पहुंचाएं। अफराते ज़र के खिलाफ PTI रैलियों में लोगों को मुतहरिक किया जाए। अवाम को NRO 2 के बारे में भी बताया जाए। अरशद शरीफ कत्ल पर अज़खुद नोटिस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 5 जनवरी को समाअत करेगा। अदालत ने स्पेशल JIT से तहकीकात की अबूरी रिपोर्ट भी तलब कर रखी है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन इंट्रा कोर्ट अपीलें काबिल समाअत करार। इलेक्शन कमीशन के सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। फरीकैन से आइंदा पीर तक जवाब तलब। फवाद चौधरी कहते हैं फौरी इंतखाबात के अलावा कोई रास्ता नहीं। इलेक्शन कमीशन का तौहीन अदालत का मुर्तकिब हो रहा है। कोयटा, सक्खर और कराची की अदालतों के चक्कर। बुजुर्ग PTI सेनेटर डटा रहा, ताकतवर के सामने सर नहीं झुकाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आजम सवाती की जमानत मंजूर कर ली, रिहाई का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का 2 लाख के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। बोलने पहले दिन से आजम सवाती के हक में आवाज बुलंद की। अली नवाज अवान कहते हैं आजम सवाती को कल रिहा किया जाएगा। आजम सवाती साहब के साथ जो कुछ हुआ ये तो पाकिस्तान की तारीख का क्या बात है। ऐसा तो कभी हो ही नहीं पाकिस्तान में इससे पहले। आजम सवाती पर तशद्दुद मुल्की तारीख का स्याह बाब है। फवाद चौधरी, केस कानूनी तौर पर बनता ही नहीं था। शहजाद वसीम ने कहा आज के फैसले से साबित हो गया जितना मर्जी जबर करें फतह जरूर कदम चूमती है। अदालत का आज का फैसला खुश आइंद है। कासिम सूरी बोले 36 दिन काबिल एहतराम आजम सवाती को अजियत दी गई। बाबर अवान में ट्वीट में लिखा शाबाश उस्मान सवाती, आपने हिम्मत से केस की पैरवी की। बल्दियाती इलेक्शन से पहले हल्का बंदियों का मुतालिबा हुकूमत के हलक में आने लगा। MKM के इत्तेहाद छोड़ने की धमकी के बाद हुकूमत परेशान। अयाज सादिक और साद रफीक अहम पैगाम लेकर आज बहादुराबाद आएंगे। मोहम्मद जुबैर कहते हैं MKM के बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए हैं। लापता अफराद दीगर सूबों में भी अहम मसला रहा है। हल्का बंदियों पर फैसला पीपल्स पार्टी को करना होगा। फैसला ना हुआ तो कराची का हक मारा जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं MKM तहरीरी मुआहदे के साथ हुकूमत में शामिल है। उम्मीद है लापता अफराद की बाजियाबी का मामला हल हो जाएगा। आमिर खान की राय को अहमियत दी जाएगी। हतमी फैसला खालिद मकबूल का होगा। आफाक अहमद से भी बात करूंगा, रियासत के साथ हूँ। गैर मुंतखब इदारों ने बहरान पैदा किया। कामरान टिसोरी जैसे लोग नॉन कैरेक्टर्स हैं। फवाद चौधरी की तनकीद। सवाल किया क्या मुत्तहिदा का अलायंस और BAP के मामलात नेचुरल प्रोसेस है? रिफॉर्म्स वो कर सकते हैं जिनके पीछे अवामी सपोर्ट हो। हल्का बंदियों पर इलेक्शन कमीशन का हर फैसला कबूल करेंगे। वजीर आला सिंध की 7 एयरपोर्ट पर गुफ्तगू। कहा गवर्नर सिंध और खालिद मकबूल के हल्का बंदियों से मुतालिक बयान का इल्म नहीं। MKM के खदशात इलेक्शन कमीशन के सामने रखे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई के साथ हूँ, मैं तैयार भी हूँ, करने जा भी रहा हूँ। मेरी तरफ से तो कोई मसला है ही नहीं। मुझे नहीं मालूम PTI को छोड़ने का और पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने का या PDM का फ़ायदा क्या। वो जामिन भी वो कहाँ पर हैं। वो अपनी मईशत और मुल्क को चला लें तो वही बहुत है। MKM के तमाम धड़ों को यकजा करने में लगा हुआ था। खालिद मकबूल के मातहत काम करने को तैयार हूँ। फारूक सत्तार की बोल न्यूज़ के मॉर्निंग शो दुनिया बोल है में गुफ्तगू। कहा MKM को वजारतों से इस्तीफा देकर बाहर आ जाना चाहिए। ख्वाहिश है आफाक अहमद आए। 15 जनवरी तक MKM को इकट्ठा करना मुमकिन नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली की असम्बलियां तहलील ना करने की खबरों की तरदीद। सिप्तैन खान कहते हैं इमरान खान ने ऐसी कोई बात नहीं की। वो जब कहेंगे असम्बलियां तोड़ देंगे। हमारे नंबर्स पूरे हैं। उमर सरफराज चीमा बोले ये इलेक्शन से फरार की कोशिश कर रहे हैं। इनका एजेंडा NRO 2 हासिल करना है। पंजाब असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर नून लीग का बड़ा यूटर्न। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली। जराये का बताना है कि अपोजिशन ने नंबर पूरे ना होने के बायस तहरीक वापस ली।
मईशत से मुताल्लिक मनफी खबरें, सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। मुल्क दुश्मन एजेंडे के खिलाफ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नजर रखी जाएगी। कौमी सलामती कमेटी इजलास में अहम फैसले, मईशत पर इबाम फैलाने वालों से सख्ती से निपटने की तजवीज़। सिंध हाई कोर्ट ने शहबाज गिल को गिरफ्तार करने से रोक दिया। बयानबाजी केस में हुक्म दिया शहबाज गिल को कराची में दर्ज 3 मुकदमात में गिरफ्तार न किया जाए। आईजी और दीगर को 12 जनवरी के लिए नोटिस जारी। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करने आई हूँ कि इसने मेरी बेटी का सारा खर्चे का वो उठा लिया है और वो कर रहा है, क्योंकि इलाज जो था ना 35 लाख तो मुझे बताया गया था, लेकिन साथ में ये भी कहा गया था कि ये 45-50 लाख तक बात जा सकती है। ब्लड कैंसर में मुब्तला नन्ही परी की कप्तान से मोहब्बत, कोहाट से जमान पार्क लाहौर पहुंच गई। इमरान खान का इलाज के तमाम अखराजात उठाने का वादा। वालदा का कहना है मेरी बेटी का इलाज शुरू हो चुका है, शुक्रिया अदा करने आई थी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म। मेहमान टीम ने 6 विकेटों पर 309 रन बना लिए। टॉम लैथम 71 और डेविड ने 90-122 रन बनाकर आउट हुए। तीसरे और आखिरी सेशन में कौमी टीम का कमबैक, 5 विकेटें गिरा दी। आगा सलमान ने 3, नसीम शाह ने 2 और इब्रार अहमद ने 1 शिकार किया। गेंद हाथ आई, वो भी बाउंड्री के बाहर और खिलाड़ी आउट हो गया। बिग बैश में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर माइकल नेसर ने नाकाबिले यकीन कैच लेकर सबको हैरान कर दिया। ब्राजील के लेजेंडरी फुटबॉलर पेले की अलविदाई तकरीब आज सेंटोस स्टेडियम में होगी। पेले की मैयत को सेंटोस स्टेडियम मुंतकिल कर दिया गया। उनका इंतकाल 82 बरस की उम्र में हुआ था। कोहाट में अलमनाक ट्रैफिक हादसा, वैन और ट्रक में खौफनाक तसादुम। खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक, 5 शदीद जख्मी, सिविल अस्पताल और पिशावर मुंतकिल कर दिए गए। हादसा दर आदम खेल इंडस हाईवे पर टनल के करीब पेश आया। मुल्क में सर्दी उरूज पर, पहाड़ों पर बर्फबारी, कहीं हल्की बारिश, शिमाली इलाकों और बलोचिस्तान में खून जमा देने वाली सर्दी। सयाहों का रश बढ़ गया। कराची में रातें सर्द होने लगी। सऊदी अरब में बारिश, जद्दा के मुख्तलिफ इलाकों में जलथल 1, सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक जद्दा अलकामिल में मूसलाधार बारिश का सिलसिला बुध तक वक्फे से जारी रहेगा। वॉशिंगटन में धमाका, कैपिटल हिल के करीब इमारत में आग लग गई। खदशा है नए साल पर आतिशबाजी के सामान में आग लगी, जिससे धमाका हुआ। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। सऊदी अरब में पहली बार खवातीन तेज रफ्तार हरमैन एक्सप्रेस चलाने लगी। वजारत रेलवे सार ने वीडियो शेयर कर दी। 24 खवातीन ने हरमैन ट्रेन चलाने की तरबियत मुकम्मल की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।